दोस्तों, शेरिफ कंट्री के सारे एपिसोड अब हमारे सामने आ चुके हैं, पर यह वेब सीरीज भारत में हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, तो बहुत से लोगों को यह वेब सीरीज समझ नहीं आई है। इसे आज मैं शेरिफ कंट्री सीजन 1 का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें एक नदी दिखाई देती है। टूर ग्रुप नदी के पास घूम रहे होते हैं, तभी उन्हें नदी के पास एक लाश दिखाई देती है। इसकी जांच करने के लिए शेरिफ मिक्की और डिप्टी वुन को वहां पर बुलाया जाता है। वहां पर मिक्की के पिता वेस भी पहले से ही मौजूद रहते हैं। मिक्की को अपने फादर से पता चलता है कि वह मरते व्यक्ति मिक्की के पिता का दोस्त बिल बेम्बेच है। मिक्की और डिप्टी वुन लाश की जांच करते हैं, तब तो मिक्की को पता चलता है उस आदमी की पीठ पर किसने गोलियां मारकर हत्या की है। तभी वहां पर मृतक की पत्नी बेरनी भी आ जाती है। वेस उसे शांत कराते हैं। मिक्की इस केस को सुलझाने में लग जाती है। दूसरी तरफ मिक्की को यह पता चल गया था कि डिप्टी वुन शादीशुदा है। मिक्की इस बात से हैरान थी कि वुन ने अपनी शादी के बाद 2 साल तक ऑफिस में किसी को नहीं बताई। डीना मजाक में वुन की पर्सनल लाइफ देखने की बात करती है, लेकिन मिक्की उसे ऐसा करने से मना कर देती है। मिक्की को बिल की पत्नी से यह बात पता चलती है कि उसके पति की हत्या के पीछे जमीन और वाटर राइट से जुड़ा विवाद हो सकता है। मिक्की को यह भी पता चलता है कि बिल के पड़ोसी इरू मेस्कॉल सिर्व ने बिल के साथ वाटर राइट एग्रीमेंट को लेकर धोखा भी किया था। मिक्की के पिता वेस मिक्की को यह भी बताते हैं कि बिल और वो पुराने अच्छे दोस्त थे। वेस भी चुपके से अपने दोस्त बिल की मौत का पता लगाने के लिए निकल जाता है और वह इर्व से भी बातचीत करता है, लेकिन इर्व भी आसानी से अपना मुंह नहीं खोलता है और बात को बदल देता है। वेस और कैसिडी का भी रिश्ता टूट जाता है और वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। वेस मिक्की को यह बताते हैं उन्हें इर्व से यह पता चला है कि बुर्गेन कार्टेल के लोग रूपनो के पास MMA जिम में आते जाते हैं। बिल की हत्या के इस्तेमाल में जुड़ा हथियार भी इसमें शामिल हो सकता है, तो वह जिम में जाकर सब कुछ पता लगाएंगे। लेकिन मिक्की उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वह अपने पिता वेस को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। तभी डिप्टी वुन उन्हें वहां पर सुरक्षित तरीके से भेजने की बात करता है। वुन वेस को एक सिक्योरिटी वायर देता है जिससे किसी भी मुसीबत आने पर वह मिक्की और वुन को बुला सके, लेकिन वेस उस वायर को रास्ते में निकालकर कचरेदान में फेंक देते हैं। वे जिम के पीछे के दरवाजे से जाते हैं। जिम के अंदर जाने पर उनका सामना कुछ गुंडों से होता है। वे गुंडे वेस को घेर लेते हैं और थोड़ी बहुत बातचीत करके वापस छोड़ देते हैं। वेस का मैसेज नहीं आने पर मिक्की घबरा जाती है। फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वेस सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। वेस ने सिक्योरिटी तार को कूड़ेदान में फेंकने पर मिक्की उनसे बहुत नाराज होती है। सीन शिफ्ट होता है। फिर मिक्की के घर पर डिप्टी वुन को विदा करने के लिए पार्टी की जाती है। यह पार्टी करना मिक्की का ही आइडिया था। मिक्की को वुन के जाने का बेहद अफसोस हो रहा था। दोनों लगभग 2 साल से साथ में काम किए थे। फिर डिप्टी वुन स्पीच देता है और वह मजाक में कहता है कि स्पीच देना उसे नाइटमेयर यह लगता है, लेकिन वह फिर भी शेरिफ मिक्की का धन्यवाद करता है। थोड़ी देर जांच करने के बाद शेरिफ मिक्की और डिप्टी वुन को पता चलता है कि इव्र ने ही बिल की हत्या की है, तो वह अपने पिता वेस को फोन करती है। वेस उस समय इव्र के ही साथ होता है। वेस को फोन आने पर इव्र को पता चल जाता है कि यह उसकी बेटी मिक्की का ही फोन है। इव्र फिर वेस पर हमला कर देता है और उन्हें बेहोश कर देता है। इव्र को पता चल जाता है कि पुलिस उसके पीछे है, इसलिए वह अपना गुनाह कबूल कर लेता है और आखिरी में सुसाइड कर लेता है। इससे यह केस यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर नोरा मिक्की से मिलती है और उसे बताती है पहले जेसन उसका पति था और वह 15 साल साथ में रहे थे। जेसन को पुलिस की नौकरी के तनाव के कारण शराब की गंभीर समस्या हो गई थी। वुन और नोरा ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाए। जेसन और नोरा ने शादी नहीं की थी।
इसलिए जेसन की मौत के बाद नोरा और उसके बेटे को पेंशन नहीं मिल पाई। इसलिए नोरा ने डिप्टी वुन से शादी कर ली ताकि नोरा और उसके बेटे हेनरी को आर्थिक सुविधा मिल सके। नोरा मिक्की से कहती है कि डिप्टी वुन ने उन्हें बचाया। यह सभी बातें सुनकर शेरिफ मिक्की को डिप्टी वुन और नोरा की सारी बातें पता चल जाती है और उसे थोड़ा सा बुरा भी लगता है। आखिर में डिप्टी वुन शेरिफ मिक्की को यह बताता है कि इसने ओकलैंड जाने का फैसला बदल दिया है, यानी डिप्टी वुन शेरिफ ऑफिस को छोड़कर नहीं जाता है। यह सुनकर मिक्की इमोशनल हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी शेरिफ कंट्री के एपिसोड की एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन वीडियो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आगे की वीडियो भी ऐसे ही लाता रहूँगा।